आज का बाइबल का वचन दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 9, 10, 13, 14 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 17 वचन 1 से 9। दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 9, 10, 13 और 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समुद्र और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्रवाई प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 17 वचन 1 से 9। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उनके एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले गए चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियास उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा, एक एलियास के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुँह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।